आज के दिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हम लोग पूर्व में रहे उत्तर प्रदेश के गवर्नर, उत्तराखंड के गवर्नर अजीज कुरैशी साहब का कार्यक्रम बड़े पैमाने पे उनके सभी सहयोगी साथी आकर के मनाना और करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है कश्मीर में, उसकी वजह से हम लोगों ने कार्यक्रम कोई बहुत बड़ा नहीं किया और कार्यक्रम को शॉर्ट में ही खत्म कर दिया। जो घटना हुई है वहाँ, जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही है, जो वीडियो आ रहे हैं YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे अपने और सुझाव भी। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई। हम अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, वो ऑल पार्टी मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सुझाव होंगे उस मीटिंग में रखेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहाँ के लोग मिलकर के, साथ रह करके दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी क्या समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। बहुत से विषय इसमें आएंगे, बहुत सी चीजें हम और आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार, उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज या किसी तरह की वो न्यूज जो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता हो, चाहे वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, उन सिक्योरिटी को कोई भी किसी तरह से अगर ठेस पहुंचाता है या उसके बारे में कोई गलत जानकारी देता है, तो ये केंद्र सरकार की या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें नेटवर्क के थ्रू ना आ पाए, सोशल मीडिया पे फ्लोट ना कर पाए। क्योंकि बहुत से विषय, बहुत सी बातें जिस समय घटना हुई उसके बाद मैंने अपनी पार्टी की तरफ से पूरी जो मैं कह सकता था, जो मेरी जानकारी थी या जो मेरा पक्ष था, वो मैंने बाकायदा प्रेस नोट के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। ये जो डिफेंस के कई सवाल और अग्निवीर को लेकर के हम लोगों ने कई बार कहा और फिर दोहराता हूं उस बात को, अग्निवीर के पक्ष में देश के युवा नहीं, वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी चाहते। अगर आपका तर्क ये है कि बजट इसमें हमें बचाना है इसलिए हम अग्निवीर व्यवस्था लाए, देश की सुरक्षा के लिए कितना भी बजट खर्च हो जाए
हमें उतना बजट खर्च करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। हालांकि वो समय नहीं है, नहीं तो मैं कुछ और बात कह देता, लेकिन जो फैसले लिए इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए। कठोर फैसले ही नहीं, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे उसको भी कठोरता से इंप्लीमेंट किया जाए। केवल स्टेटमेंट ना हो। ये हमारा पक्ष जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो ये भी सुझाव होगा कि भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं हम उसके पक्ष में हैं। इससे भी कठोर फैसले अगर कुछ ले सकती है भारत सरकार तो भारत सरकार को लेना चाहिए। जितने कठोर फैसले लिए हैं उतना ही कठोर उसका पालन हो, क्योंकि अगर पानी को रोकना है तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है? एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। शायद हमारे पत्रकार साथी इस बात को समझते होंगे। कई बार कई मौकों पर कहा है कि कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार में न जाति होती न धर्म होता है, वो हमें जोड़ता है कारोबार। और हमने आपने देखा है कि लखनऊ ही नहीं पूरे देश में जगह जगह हम एक दूसरे से कारोबार करते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कारोबार करने आया है तो उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ है। तो ये जो सोच है उस सोच को हम लोगों को हर एक के अंदर से हटाना पड़ेगा, और खासकर कुछ कट्टरवादियों के दिमाग से वो बात हटानी पड़ेगी। कारोबार हमें जोड़ता है। वैसे तो बीजेपी के नेताओं के अगर आप सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं देखोगे, या पैसे देकर के जो चलवाते हैं ये लोग, न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं। इस तरह का पैसा सुरक्षा पे खर्च होता तो शायद ऐसी घटनाएं न हो। प्रोपेगेंडा पे खर्च करते हैं बहुत। आप भी जानते हो बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी अपना हर स्तर पे किसी न किसी घटना से राजनीति करती है। अभी समय नहीं है, अभी 15 दिन 1 महीने बाद जब राजनीति की बात होगी जरूर करेंगे इसमें।